अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तीसरा पार्ट है। तो आज हम इस पार्ट में कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पे बात करेंगे। पिछले दो लेक्चर्स पे हमने दिया थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद हमने पढ़ा था साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसके बारे में। तो आज हम यहाँ पर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेने जा रहे हैं दैट इज द कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इस पे बात करनी है। पहले हम देखेंगे कि फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या ये फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस एक्स वन फंक्शन है? क्या ये फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस एक्स ऑन टू फंक्शन है? क्या इस फंक्शन का जनरल में यानी कि जनरल में इसका इनवर्स एग्जिस्ट है? अगर नहीं है तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। तीसरी बात, हम इस अगर एग्जिस्ट होगा डोमेन, फिर हम इसके डोमेन के बारे में, इसके रेंज के बारे में बात करेंगे और इस y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के बारे में जो अदर भी पॉइंट्स है, वो और भी पॉइंट्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले लेंगे हम y इज इक्वल टू कॉस एक्स। फिलहाल मैं एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करूँगा से r टू r, f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसके बाद यहाँ पर मैंने फंक्शन क्रिएट की है रियल वैल्यू फंक्शन। यहाँ पर डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, और मैंने कोडोमेन क्या लिया है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ स्केच करूँ, ये इसका ग्राफ होगा। मुझे पता है कि कॉस एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पर 0, ये होगा आपका π/2, ये होगा आपका पाई, ये होगा आपका 3π/2, ये होगा आपका 2π। तब मैं करूँगा यहाँ से इसका -π/2 इधर, और ये मैं लूँगा -π, यहाँ पर है ये -3π/2 और ये होगा आपका -2π। पहले मैं इसका ग्राफ डालूंगा। तो ग्राफ मुझे पता है cos 0, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा f ऑफ 0, तो cos ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। और दूसरा मुझे पता है कि जो थोड़ा बहुत इसकी बाउंड्री बनाएंगे पहले, तो cos 0 1 होता है, तो cos π/2 मुझे पता है दिस इज 0। तो ग्राफ इस तरीके से होगा। फिर ये cos π होगा -1, फिर 3π/2 और ये 2π/1 होगा। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ग्राफ, बट ये मैंने रफ बनाया यहाँ पर। फिर ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा इसका। ये जो यहाँ पर मैंने बनाया, दिस इज द रफ स्केच ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसका ये ग्राफ है, रफ स्केच है। शायद मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में, हम 1 चेक करने के लिए, 1 फंक्शन को चेक करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। और वो टेस्ट क्या है? आप किसी फंक्शन के ग्राफ को, अगर कर्व को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन उस पे डालोगे, अगर उस हॉरिजॉन्टल लाइन ने उस कर्व को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, तो वो फंक्शन 1 होती है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पे उस हॉरिजॉन्टल लाइन ने उस कर्व को इंटरसेक्ट किया है, तब हम उस वक्त कहते हैं दैट फंक्शन इज नॉट 1। अगर मैं यहाँ पर चेक करूंगा, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूंगा, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने क्या किया? इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने किया, जो ग्राफ ऑफ cos x है, इसको बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मुझे ये बता रहा है कि जनरल y इज इक्वल टू cos x इज नॉट 1 फंक्शन। बट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनवर्स उसी फंक्शन का होता है जो फंक्शन बाइजेक्टिव होती है। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सी होती है? जो फंक्शन 1 और ऑन टू है। फिलहाल ये 1 ही नहीं, अगर ये 1 नहीं, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है, देयरफॉर y इज इक्वल टू cos x का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू cos x का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। फिर
साइन इनवर्स ऑफ एक्स हमने वहां पर हमने क्या किया था, हमने जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हमने जो जो डोमेन है वहां पर उसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया। सेम यहां पर भी करेंगे। अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं कॉस एक्स का जो डोमेन है, अगर मैं उस डोमेन को, ये डोमेन आर यहां पर है, अगर इस डोमेन को मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा, कहां से, इस इंटरवल से, जीरो से लेकर पाई तक इस इंटरवल, थोड़ा मैं इसको हाईलाइट करूंगा, इस इंटरवल तक करूंगा, जीरो से लेकर पाई तक, यानी कि मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कहां से, जीरो से लेकर पाई। फिर मैं चेक करूंगा क्या, आप देखो यहां पर जो ग्राफ है कॉस एक्स का, ये वाला, अगर मैं अब हॉरिजॉन्टल लाइन करूं, हॉरिजॉन्टल लाइन डालूं इसमें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगा, इस ग्राफ को खाली एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फंक्शन 1 1 है। दूसरी बात मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो यहां पर कोडोमेन है, ये जो एफ ऑफ आर टू आर है, यहां पर कोडोमेन आर है, इसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। उस कोडोमेन को मैं कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, -1, जो कि रेंज है किसकी, रेंज ऑफ cos x की। हमें पता है रेंज ऑफ cos x क्या होता है, -1, 1। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक, और 0 से लेकर पाई तक मैंने ग्राफ को चेक किया, cos x की ग्राफ को चेक किया, वो 1 1 आया। और मैंने दूसरा स्टेप मैंने क्या किया, उसके कोडोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट किया, कहां तक, -1 से 1 तक। अब मैं क्या करूंगा यहां से, अब मैंने बनाया फंक्शन एक cos x, जिसका डोमेन मैंने 0, पाई, और कोडोमेन को रिप्लेस किया मैंने इसके रेंज से -1, 1 से। तो उससे क्या हो गया, यहां पर इस फंक्शन में, इस इंटरवल में जो cos x है वो बोथ, एक तो 1 1 बनता है और दूसरा ऑन टू बनता है। 1 1 मैंने आपको बोला यहाँ पर। अब ऑन टू कैसे, मैंने शायद पिछले लेक्चर में आपको बोला था, अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन उसके रेंज के बराबर होगा तो फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अब यहाँ पर कोडोमेन क्या मैंने लिखा, कोडोमेन है -1, 1। अब cos x की रेंज भी क्या है, cos x की रेंज भी क्या है, -1, 1। इसका मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, देयरफॉर इस इंटरवल में 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक cos x जो है ये बोथ बनता है, क्या क्या बनता है, एक 1 1 फंक्शन बनता है और दूसरा ऑन टू बनता है। मीन्स इस इंटरवल में ये फंक्शन बाइजेक्टिव बनती है। अगर ये इस इंटरवल में बाइजेक्टिव बनती है तब I am able to find the inverse of this function, that is cos x, from the interval 0, pi। मीन्स इस इंटरवल में मुझे इजाजत है किसका, cos का इनवर्स निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा यहां से, फिर एक चीज मैं और कहूंगा, ये जरूरी नहीं है कि मैं 0 से पाई तक, अगर मैं पाई से लेकर 2 पाई बाई तक ये इंटरवल लूंगा, पाई से लेकर 2 पाई बाई तक ये वाला, इस इंटरवल में भी आपका जो ये ग्राफ है, ध्यान देना, ये ग्राफ है, ये बोथ 1 1 ऑन टू बन जाएगा। जो दूसरा इंटरवल है, अगर मैं लूंगा पाई से लेकर 2 पाई तक, इस इंटरवल में भी जो cos x है वो बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बन जाएगा विद कोडोमेन -1, 1। तो इस पोर्शन में भी, दैट मीन्स पाई और 2 पाई में भी वी आर एबल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ cos x। इन द सेम वे अगर मैं कहूंगा किसकी बात, -पाई से लेकर 0 तक, इस इंटरवल की बात, -पाई से लेकर, अगर मैं बात करूंगा -पाई से लेकर 0 तक, इस इंटरवल की बात, इस इंटरवल में भी अगर मैं ग्राफ देखूंगा, ये वाला, ये ग्राफ बोथ बन जाएगा, एक तो 1 1 बन जाएगा और एक तो ऑन टू बन जाएगा। तो इस इंटरवल में भी I am able to find the inverse of cos x, but we are focusing only this interval 0, pi, because this interval is known as the principal interval। तो इस इंटरवल में 0 और पाई में we are able to find the inverse of the function, that is cos x का। तो मैं क्रिएट करूंगा एक फंक्शन, तो मैं cos x का जो इनवर्स लिखूंगा वो लिखूंगा cos इनवर्स ऑफ x। लेकिन अब क्या है, हमें पता है इफ f is a function from a to b is bijective function, then the function
दैट इज एफ इनवर्स, दैट इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, सेट बी टू ए। तो यहाँ से क्या होगा, इफ दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, देन इट विल बी -1, 1 this interval to 0, pi. So this will be the inverse of cos x, trigonometric function cos x, cos inverse of x with, इसको हम कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं हम इसका कोडोमेन और रेंज। इसका जो डोमेन है वो होगा आपका -1, 1, इसकी जो रेंज या मैं कोडोमेन कहूंगा इधर, क्योंकि 0, पाई। क्यों? क्योंकि जरूरी यहाँ पर है कि ये जो कोडोमेन है ये इसके रेंज के बराबर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स ऑफ cos x। तो हमें क्या करने हैं, हमें उसको स्मॉल जो cos x का जो ग्राफ है इसको हमें स्मॉल ब्रांचेस में, स्मॉल ब्रांच ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करना है। देन वी आर एबल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द cos x। देयर आर सो मेनी इंटरवल्स, पहले हमने 0 पाई किया, फिर पाई 2 पाई किया, -पाई टू 0 किया, ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स बन जाएंगे जहां पर हमें cos इनवर्स का cos का इनवर्स मिल जाएगा। बट हम फोकस किस पे करते हैं, हम खाली फोकस करते हैं 0 और पाई, क्योंकि इसको कहते हैं प्रिंसिपल इंटरवल। नाउ अब हम कुछ और बातें cos इनवर्स ऑफ x पे बात करेंगे। सो व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। ये जो फंक्शन मैंने यहां पर क्रिएट की, तो इसका ग्राफ का नेचर क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा से। तो इधर अब तो डोमेन क्या है, -1, 1, और इसकी रेंज क्या है, दिस इज 0 एंड दिस इज पाई। जरूरी बीच में क्या होगा, पाई/2। थोड़ा बहुत मैं इसको बाउंड करूंगा ऐसे, दिस ये वाला। अब मैं लूंगा पहले cos इनवर्स ऑफ, यहां पर ये है cos इनवर्स ऑफ x। तो cos इनवर्स ऑफ -1 किसके बराबर, वो पाई के बराबर आ जाएगा, ठीक। एंड cos इनवर्स ऑफ पाई/2, अगर मैं cos इनवर्स ऑफ 0 लूंगा, cos का वैल्यू कब होता है 0, cos इनवर्स ऑफ 0 वो होता है पाई/2, तो ये होगा, ठीक है। और cos इनवर्स ऑफ यहां पर क्या है 1, cos इनवर्स ऑफ 1 कब आ जाएगा, वो पाई पे आ जाएगा। तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब हम इस पे कुछ और पॉइंट्स डिफाइन करेंगे। अब जो ये cos x है, इस पे पहला पॉइंट क्या है, इसका डोमेन हमने लिखा, इसका डोमेन क्या है अब -1, 1, ये दिस इज cos इनवर्स ऑफ x का डोमेन। और इसका जो रेंज हमने, दूसरा पॉइंट है, इसका जो रेंज वो क्या है, वो है 0, पाई। तीसरा पॉइंट इसका, तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो अगर आप देखोगे ग्राफ इसको cos इनवर्स ऑफ x को, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि देखो 1 पे मुझे ये वैल्यू आया, जितना मैं इसकी तरफ, अब देखो मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है यहां से यहां तक। आप देखो ये जितना मैं यहां जाऊंगा, इस वैल्यू पे मुझे ये आ रहा है, इस वैल्यू पे मुझे ये आ रहा है, इस वैल्यू पे मेरा ये, जितना मैं 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, जितना मैं 1 की तरफ जा रहा हूँ, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दिस इज द बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन। जो cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू आ जाएगा, ऑल विल बी इन बिटवीन 0 एंड पाई। मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा पाई, सारे वैल्यूज इनके बीच में आ जाएंगे। दैट इज द बाउंडेड, मींस बाउंडेड फंक्शन मैंने बोला था जिसका मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। इधर मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है पाई। अगर किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू भी आपके पास आपको पता होगा और मैक्सिमम वैल्यू भी पता होगा, तो उसको कहते हैं बाउंडेड फंक्शन। एंड द पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर, दिस इज नॉन पीरियडिक फंक्शन, नॉन पीरियडिक फंक्शन, जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं और अपीरियडिक फंक्शन, अपीरियडिक फंक्शन। पीरियडिक फंक्शन मैंने बोला था पिछले लेक्चर में आपको, दिस इज द फंक्शन दैट रिपीट्स, अ फंक्शन हुज वैल्यू रिपीट्स आफ्टर सम इंटरवल। साइन एक्स का अगर cos x की भी बात करेंगे, जो cos x है ना 2 पाई के बाद उसके जो वैल्यूज है ना रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है।
आप जितने भी वैल्यूज दोगे डोमेन में से उठाओगे, -1 से लेकर -1 तक, आपको कोई भी वैल्यू फंक्शन का वैल्यू रिपीट नहीं होगा। आप देखो -1 पे ये मीन्स डिफरेंट, -1 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर्स है, अगर आप देखोगे, चेक करोगे, किसी भी एक वैल्यू पे आपको सेम वैल्यू नहीं मिल रहा है। सो दिस इज नॉन पीरियडिक फंक्शन। एंड द पॉइंट नंबर 6, दिस इज नाइदर even nor odd function, ये nor odd function, ना ये इवन ही है ना ही ऑड है। मीन्स ना ये डिफिनेशन ये स्टेप सेटिस्फाई कर रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ना ये डिफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू, दोनों में से दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ठीक है। एंड द पॉइंट नंबर 7th that you have to remember, point number 7th, that is cos inverse of minus x that is not equal to the cos inverse of x। यहाँ पर ऐसी बात नहीं करना कि cos जो का वो नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब करता है, नहीं, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। इसका वैल्यू कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। इसका मैं प्रूफ दूंगा इधर। क्या है अब cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये किसके बराबर है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। मीन्स अगर आपको कभी लिखना है cos इनवर्स ऑफ -1/2, तो आप क्या लिखोगे, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2। अब इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ देखो क्या है, मैं क्या मान लूंगा, लेट cos इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब -x इज इक्वल टू cos y, और मैं लिखूंगा cos y इज इक्वल टू -x। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव, तो मुझे क्या जाएगा, -cos y इज इक्वल टू x। अब -cos y किसके बराबर है, दैट इज cos ऑफ पाई माइनस y दैट इज इक्वल टू x, बिकॉज वी नो दैट cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -cos थीटा। तो यहां से क्या जाएगा, पाई माइनस वाई। अब इस cos को मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा, यह जाएगा cos इनवर्स ऑफ x। तो यहां से क्या जाएगा, पाई, मैं को लिखूंगा ऐसे, माइनस वाई इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x माइनस पाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव। तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू cos पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। अब y का अपना वैल्यू मैं दूंगा, y का वैल्यू क्या है, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो इसीलिए ये इवन भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये वाली ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, द पॉइंट नंबर 8, दैट इज इसका डेरिवेटिव, cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, वो माइनस टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये आपको डिफरेंशिएशन में काम आ जाएगा, हालांकि यहाँ इस चैप्टर में इसका कुछ काम नहीं है।